साल 2022 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल के ओबीसी खासकर राजभर समुदाय को अपने पाले में करने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार आज बसंत पंचमी के मौके पर महाराजा सुहेलदेव की जयंती बड़े जोर शोर से मना रही है। हालांकि इसे लेकर जातिगत आधार पर कुछ नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। दरअसल राजा सुहेलदेव को सरकार ने राजभर के तौर पर प्रचारित किया है। इससे पहले उन्हें पासी के तौर पर भी प्रचारित किया जा चुका है। वहीं राजपूत मानते हैं कि राजा सुहेलदेव राजपूत थे। राजपूत समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है कि आखिर क्यों एक राजपूत राजा को राजभर बताया जा रहा है। करणी सेना ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। मंगलवार को इस जयंती को ट्रेंड कराने की अपील की जा रही है, कमर कसी जा रही है। कुछ लोग उन्हें क्षत्रिय राजा के रूप में याद कर रहे हैं, तो कुछ राजभर के रूप में सुहेलदेव पर लिखी गई एक किताब का कवर भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। कुल मिलाकर राजा सुहेलदेव की जयंती पर राजनीति का तड़का लग चुका है। ट्विटर पर राजा सुहेलदेव को 11वीं शताब्दी का वीर राजा बताया गया है। ये जानना वाकई रोचक होगा कि वो कौन थे, अलग अलग जातियों को लेकर उन पर दावा क्यों किया जा रहा है। पूर्वांचल के कई इलाकों में राजा सुहेलदेव की बहादुरी की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। हालांकि उनके समुदाय को लेकर विवाद है। कई समुदाय के लोग उन्हें अपने से संबंधित बताते हैं। माना जाता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के वक्त सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया। ये कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज़े खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में किताब मीराते मसूदी में मिलती है। इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले ही ना दर्ज हो, लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का जिक्र होता रहता है। 22वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया। कुछ कथाओं के मुताबिक सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। अलग अलग किताबों में उन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस तरह अलग अलग सियासी दलों ने राजा सुहेलदेव को लेकर दावे किए हैं, उससे लगता है कि वो ऐतिहासिक महापुरुष होने के साथ एक वोट बैंक भी बन गए हैं। मीराते मसूदी के मुताबिक सुहेलदेव भर थारू समुदाय से संबंधित थे। बाद के लेखकों ने उनकी जाति को भर राजपूत, राजभर, थारू और जैन राजपूत रूप में वर्णित किया। 1940 में बहराइच के एक स्थानीय स्कूली शिक्षक ने एक लंबी कविता की रचना की। उसमें सुहेलदेव को जैन राजा और हिंदू संस्कृति के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया गया। कविता लोकप्रिय हुई। फिर आर्य समाज, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा संगठन ने सुहेलदेव को हिंदू नायक के रूप में प्रदर्शित किया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान स्थानीय राजनेताओं ने सुहेलदेव को पासी राजा बताना शुरू किया। पासी एक दलित समुदाय है और बहराइच के आसपास एक महत्वपूर्ण वोट बैंक भी। बहुजन समाज पार्टी ने भी दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सुहेलदेव मिथक का इस्तेमाल किया। बाद में बीजेपी ने भी दलितों को आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। 1980 के दशक के शुरू में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने सुहेलदेव की याद में मेले और नौटंकी का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ एक विजेता हिंदू दलित के रूप में दिखाया गया। हालांकि सुहेलदेव की पहचान अब भी साफ नहीं है कि वो आखिर किससे संबंधित हैं। समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बारे में कुछ नहीं लिखा है।